पहले एक दफ़ा रेफरेंस बना, वो वापस ले लिया गया, फिर दोबारा रेफरेंस आया और अभी भी कोई पता नहीं वो ट्रायल चलेगा या नहीं। लेकिन जिस स्पीड से हमारे मुकदमात चला के हमें गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इमरान खान को रखा गया है। कल हमने पटिशन फाइल कर रखी थी जिसमें नोटिस था, आपके सामने है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हमने कहा जी एक लाइन लिख दें, आर्डर जो तोशाखाना केस में है, आपने सेंटेंस सस्पेंड किया, आर्डर सस्पेंड नहीं किया, ताकि हमारी चेयरमैनशिप का मसला हल हो जाए। उन्होंने कहा जी अब हम पहले इनसे रिकॉर्ड लेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, उसके बाद फैसला आएगा। यानी हमारे फैसले वो महफूज हो जाया करते हैं। और हमारे उस सुपर लाडले के जिसके ख़िलाफ़ प्रूव केस है, यानी वो जो एवन फील्ड डिपार्टमेंट वाला केस है, मैं ये पूछना चाहता हूँ 30 साल से ये और इनका ख़ानदान रह रहा है, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, नवाज शरीफ वहाँ जाकर रहता है। आज आकर आप बता दें कौम को, या वो रसीदें बता दें या कौम को बता दें कि ये है किसका असल में, क्या कोई खलाई मखलूक है या कोई जिन भूत रहते हैं या उन्होंने लेकर आपको दिया है, तो आकर आप बता दें। फिर आपने देखा कि ये अलकादर ट्रस्ट वाले केस में क्या चीज़ है भाई, वो शरीफ हसन नवाज़ ने उनके जो 25 मिलियन का होना चाहिए था जो अपार्टमेंट, वो 50 मिलियन में ख़रीद लिया, खरीद लाया गया उसको बहरिया टाउन मलिक रियाज को। और वो जब NCA में आता है तो वहाँ से किस्सा शुरू होता है। आज तो पैसे वापस चले गए हैं गवर्नमेंट को, आज लॉस क्या है? तो जिन्होंने जुर्म किया है उनके ख़िलाफ़ तो आप कोई इंक्वायरी नहीं करते हैं। और आज भी मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, आप कहते हो ना कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं, कोई एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस ले आए उसके ख़िलाफ़ नहीं है। क्या उनके अकाउंट में कितने बिलियन रुपीस पड़े हैं? नहीं है, जिससे साबित हो। उनका मुल्क में या मुल्क से बाहर कोई प्रॉपर्टी है वो साबित कर दें, जो ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप सिर्फ नहीं, उनके पास 4 हुकूमतें थी, 5, एक वफाक की, एक GB की, एक गिलगित बल्तिस्तान की, एक पंजाब की और KP की। और करप्शन करने के लिए ये करोड़ 2 करोड़ रुपए वो ना करते, और वो भी इस तरह। अगर आप इनके पास कोई एविडेंस होती तो ये इद्दत वाले केस ना उठाते, ये इस तरह की गलीज़ किस्म की हरकतें ना करते जो लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज भी वक्त है कि इनको सोचना चाहिए कि इस मुल्क के साथ ये कुछ ना करें जो कुछ ये कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क के साथ, अगर इस तरह कोई लूली लंगली हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे तो जो फेडरेशन की अलामत है, जो 80 से 90% आबादी को आज भी PTI रिप्रेजेंट कर रही है और लोग इसके साथ खड़े हैं, तो मुल्क की जड़ें खोखली हो जाएंगी, आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क एंड कास्ट आ जाएगी। आज भी आपके लिए वक्त है, आप रिकन्सिडर करें, लोगों को उठाना बंद करें, चादर चार दीवारी की पामाली ख़त्म करें, ताकि मुल्क में निज़ाम इंसाफ ठीक तरीके से चल सके। सर, ये बड़ा मीडिया पे चल रहा है, तहरीक इंसाफ के वकला में ग्रुप बंदी है, लड़ाइयाँ हैं। इमरान खान के लिए आप सब लोग ज़ाहिर आके बयानिया एक बताते हैं, तहरीक इंसाफ का आपका तर्जुमान भी है, क्या कहेंगे इस बारे? वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। वो हम कल के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे, कल का फ़ैसले में हमें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला। जिस दिन फ़ैसला आ जाएगा, इमरान खान साहब चेयरमैन होंगे, और अगर फ़ैसला हमारे एडवर्स आएगा तो हम कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हमने वो फ़ैसला कर दिया है और सारी कौम को बता दिया है। ऑर्डर किया हुआ था कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश करना था। फिर 28 तारीख का ऑर्डर उसके बाद हुआ, उस ऑर्डर को सेट असाइड नहीं किया। ना 28 तारीख को दोनों अक्यूज़ को पेश किया गया, ना आज के दिन पेश किया गया, और एक दफ़ा फिर से इल्तवा में मुकदमे को डाल दिया गया कल के लिए। तो जो कि एक मेजर इरेगुलरिटी अदालत के पार्ट पे कमिट हो चुकी है कि 2 ऐसी तारीखें जिन पे इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का होना ज़रूरी था, वो नहीं आए। तो अब इस एंगल को हम आगे एजिटेट भी करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में हमारी क्रिमिनल रिवीजन भी इस बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल हो जाएगी। वफाकी हुकूमत ने जो जेल ट्रायल को कलअदम जेल ट्रायल के हवाले से दोबारा एक मंजूरी दे दी है, इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्यों बार बार फैसले तब्दील हो रहे हैं और किसी एक फैसले पे क्यों नहीं रहा जा रहा? बुनियादी तौर पर वो शुरू में स्टार्ट में ही गलती कर चुके थे, प्रॉपर प्रोसेस अडॉप्ट नहीं किया था। अब वो लकूना फिल करने के लिए, क्योंकि अदालत ने तमाम प्रोसीडिंग को विशिएट कर दिया, अब वो दूसरा रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पहले वाली गलतियां ना करें। मगर
اس کے دوران عدالت آلریڈی اتنی इलीगैलिटीज खुद कमिट कर चुकी है कि वो अब लकूनास कवर नहीं हो सकती। अच्छा सर, कल जो वहाँ अडियाला में समाअत होगी, क्या ये ओपन ट्रायल होगा? वकला को और फैमिली को और इसके साथ मीडिया को वहाँ पे एक्सेस होगी और मोबाइल की भी एक्सेस होगी या नहीं? जी क्लियरली ओपन ट्रायल है, उस पर जेल मैनुअल नहीं अप्लाई करेगा। अब जो जेल के हुकाम है उनकी गलत फहमी ये है कि हम उनके प्रेमिसेस में चले जाएं तो वहाँ जो है ना जेल के रूल्स अप्लाई करेंगे। आप वहाँ हैं कोर्ट के हाथे में, ओपन ट्रायल है, वो ना किसी को कैमरे से रोक सकते हैं ना किसी आम पब्लिक के बंदे की एंट्री रोक सकते हैं, जब तक कि कोर्ट एक्सप्रेसली अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ऑर्डर ना करे कि जी मैं ये इस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग के लिए इन कैमरा प्रोसीडिंग करना चाहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस चीज़ को हम कल एजिटेट भी करेंगे, इन्हें पब्लिक को एक्सेस देनी चाहिए, मीडिया को भी, फॉरेन मीडिया को भी पूरी एक्सेस देनी चाहिए, क्योंकि देखिए साइफर का इशू ऐसा है जिसकी पॉलिटिकल और इंटरनेशनल कॉनोटेशंस हैं, जब तक वो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो ये ट्रायल हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ऑफिशियली लीगली टीम ने क्या फैसला किया कि वो जेल ट्रायल के लिए मुतफिक के एग्री है या फिर एक मरतबा फिर ATC के अंदर जो आपकी केसेस समाअत है उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं? देखिए जेल ट्रायल तो इंसानी हकूक़ की बड़ी एक संगीन खिलाफ वर्जी है, ये तो आप किसी को बांध के जो है ना मारने वाली बात है। देखिए ओपन ट्रायल का ऑर्डर है, ठीक है, ओपन ट्रायल का वेन्यू जेल में रख दिया गया है, ठीक है। अगर ओपन ट्रायल को वो भी हम उसको एक सेपरेटली चैलेंज करेंगे मगर फॉर आर्गुमेंट से अगर इसके करना ही ओपन ट्रायल को जेल में है तो फिर किसी माहौल में होगा जिस तरह इधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। अगर इससे शॉर्ट माहौल है तो वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा सर, एक तो ये बता दें, जो बैरिस्टर गौहर के चेयरमैन का जब से उनका नाम सामने आया उस पर PTI के अंदर एक तनाज़ा है, और दूसरे नंबर पे जो खान साहब से वकला की मुलाकातें होती हैं, जितने भी वकला हैं वो बाहर आके कोई अपना बयान देता है, कोई बयान देता है, कोई कुछ बयान देता है। तो जो मीडिया है, जो अवाम है, वो किस पे तवक्को करे, किस पे भरोसा करे कि ये बात ठीक कर रहे हैं? अच्छा, जैसे आपने गौर साहब का नाम लेके बात की, देखिए उनके नाम पे किसी को तनाज़ा नहीं है। बुनियादी तौर पे देखिए इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया, जो कि ऑर्डर हम चैलेंज भी कर रहे हैं, ये नहीं कि हम उनका वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि पार्टी के इंटरनल इलेक्शन को इस तरह से सुओ मोटो इलेक्शन कमीशन सेट असाइड कर दे। उन्होंने बुनियादी तौर पे ये 20 दिन का ऑर्डर करके हमारे हाथ बांध दिया। अब देखें, आपको खुद पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो हमने वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो कराने हैं। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने हैं तो खान साहब ने खुद डिसाइड किया कि हमने एक सेफ पोजीशन अडॉप्ट करनी है कि कंप्लायंस हो जाए और हमारा बैट का सिंबल भी इंटैक्ट रहे, और इसी के लिए खान साहब ने खुद बैरिस्टर गौहर का नाम प्रपोज किया, और कल की भी हदायत यही है। हम बैरिस्टर गौहर के नाम के साथ स्टिक कर रहे हैं। खान साहब का अपना पैनल इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करेगा और इंशाल्लाह ताला तमाम PTI वाले उस पैनल को सर, लतीफ़ कोसर साहब अपनी बात पे कायम है और अली ज़फ़र साहब हैं वो अपनी बात पे कायम है, और दोनों की बात में तजाद भी है, तो किस पे भरोसा किया जाए? अच्छा, अवाम और तजाद, क्योंकि मैंने दोनों की उसका स्टेटमेंट नहीं सुनी, मगर यही होगा कि जो अली ज़फ़र कह रहे होंगे कि बैरिस्टर गौहर को नॉमिनेट किया है। अब मुझे नहीं पता कि लतीफ़ खोसा साहब ने एग्जैक्टली क्या है। मेरी इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि बैरिस्टर गौहर ही कैंडिडेट हैं चेयरमैनशिप के ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान साहब। अच्छा सर, ये बताएं कि साइफर केस के अलावा जो अलकादर ट्रस्ट केस है जिसमें ज़्यादा खान साहब को इन्वॉल्व किया जा रहा है और बुशरा बीबी को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, गुज़श्ता रोज़ लीगल टीम की तरफ से नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें ये कहा गया कि अलकादर ट्रस्ट केस बहुत सादा है। अगर ये केस इतना सादा है तो जो लीगल टीम है वो कोर्ट को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही? क्या ये इसकी लीगल टीम की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है? अगर तो वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर रही है तो फिर कोर्ट फैसला डिले क्यों कर रही है? ये ज़रा दो चीज़ें क्लियर कर दीजिएगा। अलकादिर का है ना, अभी देखें प्री ट्रायल प्रोसीडिंग चल रही है, अभी तक अलकादिर का केस चला नहीं है। उसमें देखेंगे आप कि बुशरा बीबी प्री अरेस्ट बेल पे, खान साहब की रिमांड की प्रोसीडिंग चल रही थी और रिमांड में तफ्तीशी अफसरान अपना मवाद इकट्ठा कर रहे थे, और उसी दौरान आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा होती है जहाँ पे मशरिक बैंक वाला डिस्क्लोजर आता है कि डायरेक्ट मुबशरा रियाज ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं टू दी अकाउंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बीच में और कोई उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वो उस एस्पेक्ट की बात हो रही है। अगर आप फाइनेंशियली देखा जाए तो एक ट्रस्ट का मामला है, ट्रस्ट में कोई या तो हो ना कि हमने वो इल्ज़ाम ये हो कि इमरान खान साहब ने उस पैसे सुप्रीम कोर्ट के जो पैसे आए उसमें से कोई पैसे ले लिए, ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। ना ही इल्ज़ाम ये है कि वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए, जाने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में थे और उसके एवज ये प्रॉपर्टी ले ली। वो देखे प्रॉपर्टी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, वो मलकियती इमरान खान की नहीं है। इमरान खान का एक गुडविल है, इमरान खान ऑलरेडी शौकत खानम के ट्रस्टी हैं, नमल के ट्रस्टी हैं। देखिए जब बड़े नाम होते हैं वो ट्रस्ट के साथ जुड़ते हैं तो और फंडिंग भी आती है, लोग फिलंथ्रोपिस्ट को खुल के पैसे देते हैं। और ये डिले क्यों हो रहा है सर, ये बता दीजिए। डिले तो नहीं हो रहा, डिले के सेंस में अब तो
रेफरेंस फाइल करना है प्रोसिक्यूशन ने। अब प्रोसिक्यूशन जुर्रत करे मलिक रियाज के अगेंस्ट रेफरेंस फाइल करे, मलिक रियाज की फैमिली के अगेंस्ट रेफरेंस फाइल करे, और बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उन सारों को इन्वेस्टिगेट करें, हसन नवाज को इन्वेस्टिगेट करें। स्टार्ट तो ट्रेल वहाँ से हो रही है कि एनसीए ने जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पकड़ी वो क्या है, वो वन हाइट पार्क की सेल है कि 25 मिलियन पाउंड की प्रॉपर्टी हसन नवाज ने 50 मिलियन पाउंड में बेची है। उन सारे एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट करें, इन्हें मुलजिम बनाए, रेफरेंस फाइल करें, खुद ही पता चल जाए। शुक्रिया सर।